हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है जैसा सोचोगे वैसा होगा और भगवान का हमेशा धन्यवाद करो। तो किसी कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करके सुनने से पता नहीं चलता है कि कहानी में हुआ क्या है, हुआ है क्या नहीं, और हमें आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है। इसीलिए पूरा कहानी सुनिएगा। कोई भी कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान लेके ही आती है। तो कहानी का शीर्षक है एक आदमी और भगवान, तो कैसे शुक्रिया करना चाहिए। तो किसी गांव में एक आदमी रहता था, मतलब आसपास ही कस्बे में रहता था, और वो हमेशा दुखी रहता था। वो हमेशा ही सोचता था कि मैं क्या करूं, भगवान को हमेशा मेरे को दुखी रखते हैं। तो एक दिन नारद मुनि उस रास्ते से जा रहे थे, देखे कि कस्बे में एक आदमी है, हमेशा ही चिल्लाता रहता है, दुखी रहता है, कि भगवान को कोसता रहता है कि मेरे साथ इतना दुख दे दिए हैं भगवान, क्यों इतना दुख दे दिए हैं। तो नारद मुनि आए और बोले, भाई साहब तुमको क्या दुख है? जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो तुम्हारा हमेशा ही दुख वाली बातें ही सुनाई देती है, हमेशा ही तुम दुखी रहते हो। तो बोला आदमी, क्या कहूँ, मेरी ज़िंदगी ही खराब हो गई है, भगवान ने हमेशा मेरे को दुखी ही किया है। तो बोले नारद मुनि, ऐसी क्या बात है? कोई भी मैं काम करता हूँ होता ही नहीं है सफल, कोई भी कुछ करता हूँ मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो बोले नारद मुनि, कोई बात नहीं, मैं भगवान से पूछ के आता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना दुख है। तो नारद मुनि भगवान के पास गए, तो सब भगवान के पास गए तो पूछे भगवान से, भगवान एक आदमी है जो आपको हमेशा ही कोसता रहता है और बोलता है मेरी ज़िंदगी में कभी कोई सुख नहीं मिला है, हमेशा दुख ही मिला है, बताइए ना उसकी ज़िंदगी में उसका ज़िंदगी का दुख कब दूर होगा। तो भगवान बोले, इसके लिए और 10 साल लगेंगे। नारद मुनि हैरान हुए और फिर उस आदमी के पास आए और बोले, तुम्हारे ज़िंदगी को बदलने में 10 साल लगेंगे। आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। आदमी बहुत दुखी हुआ कि मैं अभी इतना दुख सह रहा हूँ, आगे मुझे और 10 साल दुख सहने पड़ेंगे, मैं कैसे ज़िंदगी काटूँगा। तो नारद मुनि बोले, नारद मुनि को भगवान ने पहले कह दिया था कि उसको दुख दूर करने का एक ही मंत्र देता हूँ, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, भगवान से ही कहना है, भगवान आपका ही आशीर्वाद है, आपका धन्यवाद। तो फिर नारद मुनि आदमी को बोल दिए, जो कुछ भी होगा तुम्हारे साथ, अच्छा होगा बुरा होगा कुछ भी होगा, भगवान को हमेशा धन्यवाद ही करते रहना। आदमी समझ गया। जब भी कुछ होता, दुख आता, तो भगवान कहते हैं, भगवान आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे अच्छी ज़िंदगी दी है। जब गांव में सूखा पड़ गया तो आदमी बोला, भगवान आपका धन्यवाद हो, कम से कम जिंदा तो है ना, सूखा पड़ गया तो। फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती, दुख होता तो आदमी हमेशा भी धन्यवाद करने लग गया। ऐसे दिन बीतता गया। तो एक दिन गांव में अचानक बारिश होने लग गई। इसका भी आदमी ने धन्यवाद किया है, भगवान आपका हमारे साथ जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद बार बार। तो बारिश होने लगी। फिर आदमी खेती किया। पहले बारिश नहीं होती थी, इससे दुखी भी रहता था, वो खेती भी नहीं कर पाता था। खेती किया तो फिर कुछ दिनों के बाद उसके खेत में बीज भी बोए गए।
और वो इतने सुंदर निकल के आए, एकदम लग रहे थे एकदम सोने के बाले हैं, एकदम हरे हरे खेत हो गए उसके। आदमी और भी खुश हुआ, बोले भगवान आपका ही धन्यवाद हो। तो कुछ दिनों बाद खेत पूरे फसल से लहराने लग गया। आदमी और भी खुश हुआ, बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान। रोज कहता, जब उसके जिंदगी में दुख होता तब भी कहता, सुख होता तब भी वो कहता। जब फसल काट कूट लिया तब भी वो भगवान को कहने लग गया। तो फिर नारद मुनि आए, फिर देखे आदमी खुश है। नारद मुनि बोले तुम तो दुखी रहते थे, आज कैसे खुश हो? तो आदमी ने बोला ये सब भगवान की कृपा ही है जो आज मैं खुश हूँ। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है मुझे खुश होने का। देखो, जब मैं भगवान को कोसता था और कहता था भगवान गंदे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, मेरे को दुखे देते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में दुखे दुख था, कुछ बदलाव नहीं होता था। जब मैं भगवान का धन्यवाद करने लग गया कि भगवान आपकी कृपा है, आपका सब कुछ, बार बार आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, तो बारिश भी होने लगी, मेरे खेत भी लहराने लग गए, मेरा तो लग रहा है सब दुखे दूर हो गया। और जो मैं बीमार था वो बीमारी से भी मुझे छुटकारा मिल गई। तो नारद मुनि बहुत हैरान हुए। वो तो कहे थे, सोचे भगवान ने तो कहा था कि तुम्हें 10 साल दुख भोगना पड़ेगा, अब तो तुम्हें सुख महसूस हो रहा है, तो भगवान कैसे गलत हो सकते हैं? तो नारद मुनि से रहा नहीं गया, वो सीधा भगवान के पास गए, शंकर भगवान के पास, महादेव के पास। पूछे, महादेव आपने तो बोला था कि उस आदमी की ज़िंदगी में 10 साल तक कष्ट है, तो अब उसकी ज़िंदगी खुशहाल कैसे हो सकती है? तो भगवान बोले, मैंने कहा था उसकी ज़िंदगी में 10 साल कष्ट है, तो था कष्ट। जब भगवान को कोसता था तो उसे कष्ट को और बुलावा देता था। जब वो भगवान को धन्यवाद करने लग गया तो उसका दुख और मिटता गया, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई। तो इसलिए किसी भी चीज़ को कोसने से पहले उसको धन्यवाद करो। सोचो, मेरे पास खाना है, किसी के पास तो खाना भी नहीं है, वो कितना दुखी होगा। मेरे पास तो घर है, किसी के पास घर भी नहीं है, वो कितना दुखी होगा। इसीलिए जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो और भगवान को धन्यवाद करते रहो। देखो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। जब कोसने लग जाओगे ना तो तुम्हारे में पास कुछ भी नहीं रहेगा। जब भगवान को मानने या धन्यवाद करने लग जाओगे ना तो तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि भगवान देते नहीं हैं, वो आदमी अपने कर्मों से आगे बढ़ता है। अपनी सोच से इंसान अच्छा बुरा अनुभव करता है और भगवान को कोसता है। जब हम कोसने लग जाते हैं किसी चीज़ को तो वो हम दुखों को भुलावा देते हैं। जब उस चीज़ को हम धन्यवाद करने लग जाते हैं तो हम सुखों को बढ़ावा देते हैं। तो उस आदमी ने अपने दुखों को बुलाना छोड़ दिया और सुख को बुलाना अपना लिया, तो देखो उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो नारद मुनि बहुत खुश हुए, बोले भगवान आपकी कृपा तो आप ही जाने, आपने तो उस आदमी की ज़िंदगी बदल दी और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। तो भगवान बोले यही होता है हर कोई की ज़िंदगी का रहस्य। तो फिर नारद मुनि फिर धरती पे आए, फिर बोले आदमी से, ये सब चमत्कार तुम्हारे धन्यवाद करने से हो रहा है।
पहले तुम भगवान को कोसते थे तो तुम दुखों को बुलावा देते थे, अब तुम भगवान का शुक्रिया अदा करते हो, धन्यवाद करते हो। तो भगवान तुम खुद ही, भगवान तो करते ही हैं, तुम खुद भी दुखों को भगा रहे हो, सुखों को अपना रहे हो। इसलिए कहा जाता है अपने दुखों को कोसो मत, जो भी है तुम्हारे पास तो उसके लिए धन्यवाद करो भगवान से कि भगवान ने मुझे इतना कुछ तो दिया है। जब इतना कुछ दिया है तो बहुत कुछ दिया है। कई लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, घर तक भी नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है, पर हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। इसलिए भगवान को मानिए और उनका धन्यवाद कीजिए कि भगवान आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। एक तो मनुष्य की हमें ज़िंदगी मिली है जिसे हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए शुक्रिया कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए। और एक हमारे पास जो कुछ भी है उसका भी धन्यवाद कीजिए कि हमारे पास घर है, खाने के लिए अनाज है, रोटी है। किसी के पास तो घर भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो कैसे ज़िंदगी काट रहे होंगे। तो सभी लोग ऐसे भगवान को कोसने लग जाएंगे। जो कोसेंगे वो दुखों को भुलाएंगे, जो भगवान को धन्यवाद करेंगे वो दुखों को अपनाएंगे। तो आप भी दोस्तों कभी भी किसी भी दुख तकलीफ़ में जाएंगे तो भगवान को मत कोसिएगा। आप सोचिएगा कि भगवान ने मुझे दुख दिया है तो उसके निवारण दुख ख़त्म करने का कोई तरीका भी दिए होंगे, तो जरूर ख़त्म भी होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस टॉपिक पे कहानी सुनना है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और कहानी भी किसी न किसी रूप का एक इंसान का हिस्सा ही होता है, जो किसी के साथ बीत चुका होता है। जो बीती हुई चीज़ों अपनाएंगे तो कहानी का रूप धारण हो जाता है। यही तो कहानी होता है कि दूसरे की चीज़ को, हाँ, दूसरे की, अगर हम एक दूसरे को लगाव में है तो कमियाँ नहीं देखते हैं, क्या कमी है क्या नहीं। तो चलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।